पिछले वीडियो में हमने प्रत्यक्ष प्रमाण पर बात की, उसको समझा। आज हम अनुमान प्रमाण को समझेंगे। जैसा कि नाम से ही पता है, अनुमान पहले के ज्ञान के आधार पर हम चीजों का अनुमान करते हैं। जैसे कि आपसे मैं कहूं कहीं आप धुआं देख रहे हैं, आप क्या अनुमान लगाएंगे? आप अनुमान लगाएंगे वहां पर अग्नि होगी, आग जली होगी, तभी धुआं है। आपने काले घने बादल देखे तो आप अनुमान लगाएंगे बरसात हो सकती है। आपने नदी में बाढ़ देखी तो आप अनुमान लगाएंगे कि पहले के क्षेत्र में कहीं तीव्र बारिश हुई है, बहुत बारिश हुई है, तभी ये बाढ़ आई है। और आम जीवन में भी, रोजमर्रा के जीवन में भी तो हम बहुत सा अनुमान लगाते हैं। अपने बच्चों के फेस के एक्सप्रेशंस को देखकर, पति पत्नी के हाव भाव को देखकर हम अनुमान लगाते हैं। अपने माता पिता के एक्सप्रेशंस को देख कर अनुमान लगा लेते हैं कि ये आज अच्छा फील कर रहे हैं, गलत फील कर रहे हैं, अच्छे हैं, खुश हैं कि नहीं हैं। स्कूल से बच्चे आते हैं तो पता लग जाता है थका हुआ है, आज एनर्जेटिक है, आज खुश है, कुछ नया हुआ होगा। अनुमान करते हैं। और विज्ञान भी, बहुत सा विज्ञान हमारा अनुमान के आधार पर होता है। मौसम विभाग में पहले से अनुमानित कर लिया जाता है कि वर्षा होगी। अभी अभी बहुत बड़े बड़े तूफान आए हैं, वो अनुमान लगाया। लेकिन अनुमान वो कोई कल्पना नहीं होता है, वो कैलकुलेटिव होता है। वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखते हुए उसको अनुमान अनुमान लगाया जाता है। इसीलिए जिस अनुमान से संशय ना हो, भ्रमित ना हो, ठीक ठीक सही सही अनुमान लगे, वही अनुमान प्रमाण है। तो विज्ञान में बहुत जगह अनुमान किया जाता है। तो अनुमान प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण में महर्षि ने कहा था कि जब हम कोई चीजों किसी चीज का प्रत्यक्ष करते हैं तो उसमें समानता और विशेषता दोनों चीजों को देखते हैं, लेकिन हमारा ध्यान विशेषता पर केंद्रित रहता है। लेकिन यहां पर अनुमान प्रमाण में महर्षि कह रहे हैं कि जब हम कोई अनुमान करते हैं तो हमारा ध्यान, हम जो केंद्रित रहते हैं वो समानता पे रहते हैं। तो वो कैसे रहते हैं? जब आपने धुआं देखा तो आपने अनुमान लगाया कि अग्नि होगी। पहले से आपने देखा हुआ है, आपको ज्ञान है कि जब भी अग्नि होती है तो धुआं होता है। तो जब आप धुआं देख रहे थे और जब आप अनुमान लगा रहे थे, उसमें विशेषता देख रहे थे अग्नि में कि समानता देख रहे थे? क्योंकि सभी अग्नियों में से धुआं निकलता ही यही समानता है, विशेषता नहीं देख रहे थे। विशेषता तो तब होती आप अग्नि को देखते, अग्नि का रूप क्या है, कितनी तेजी से जल रही है, कितनी बड़ी अग्नि है, टायर जला के हुई है कि लकड़ी जला के अग्नि हुई है, तभी विशेषता होती ना। और बहुत से लोग बोलते हैं कि अग्नि के आकार को, प्रकार को देखकर भी हम बता सकते हैं कि कितनी ज्यादा अग्नि होगी, कितनी कम अग्नि होगी। ठीक है, उतनी तो विशेषता है कि धुएं के आधार पर आप देखकर बता सकते हैं कि अग्नि बड़ी है कि छोटी है, कि ज्यादा है कि कम है। लेकिन फिर भी जो आप सामने से देखकर बता सकते हो उसकी विशेषता, उसका रूप कैसा है, पीला है, नीला है, बहुत धुएं वाली है, होती है ना, अलग अलग तरह की अग्नियां जल रही होती है। टायर जल रहा होता है, किस तरह का आपको अग्नि देखने को मिलती है, लकड़ी जलती है तो किस तरह की अग्नि देखने को मिलती है। तो विशेषता हम अनुमान में नहीं, हम समानता ही देखते हैं। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं कि आज आपके जहां पर कोई पार्टी है और जिसने आपको बुलाया है उसने कहा मैं आपको आज एक विशेष प्रकार का मिठाई खिलाऊंगा। आज से पहले आपने ऐसी मिठाई नहीं खाई, तो आपके मन में क्या आया कि आज तो मीठा खाने को मिलेगा। अब वो मीठा गुलाब जामुन जैसा होगा, जलेबी जैसा होगा,
खीर जैसा होगा, बर्फी जैसा होगा, ये नहीं पता आपको। लेकिन मीठे का देखकर, मीठे का सोचकर आपका सलाइवा तो बन रहा है, लार तो आ रही है। तो मीठा क्या है? समानता, कि मीठा अच्छा ही होता है, स्वादिष्ट होता है, अच्छा लगता है खाने को। तो उस समानता को देख रहे हो, जब तक आपने प्रत्यक्ष रूप से उसको नहीं खाया, जब तक उसको चखा नहीं। तो मीठा क्या है? समानता। समानता के आधार पर भी आपकी लार बन रही थी। तो अनुमान जब होगा, आप अनुमान लगा रहे हो कि मीठा है, गुलाब जामुन जैसा होगा, जलेबी जैसा होगा, और आपकी लार आ रही है, मीठा तो स्वादिष्ट ही होता है। तो मिठाई, मीठापन क्या है? समानता है। लेकिन गुलाब जामुन का अपना अलग टेस्ट है, जलेबी का अपना है, बर्फी का अपना अलग है। हर मिठाई का अपना टेस्ट अलग होता है, मीठी सब होती है। तो ये क्लिष्ट और अक्लिष्ट कैसे होगी? अनुमान प्रमाण क्लिष्ट अक्लिष्ट कैसे होगा? देखिए, एक साइकिल वाला एक कार वाले को देखता है, वो कहता है कि अगर मेरे पास कार होगी तो मैं सुखी हो जाऊं, समृद्ध हो जाऊंगा, प्रसन्नता होगी। निश्चित रूप से होगी। कितनी देर के लिए? उस कार वाले, जिस कार वाले को देख रहा है, उसके घर में कुछ और परेशानियां हो सकती हैं। कार वाला, छोटी कार वाला बड़ी कार वाले को देखता है, बड़ी कार वाला और बड़ी कार वाले को देखता है। तो ये सिलसिला तो रुकता नहीं। फिर एक और साइकिल वाला है, उसने कार, जिनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, उनके घर में काम किया हुआ है, और उसने देखा कि कार होने से, बड़े घर होने से, अच्छे कपड़े पहनने से, सम्मान होने से भी थोड़ा बहुत संसारिक सुख मिल जाता है, लेकिन वो भी सुखी नहीं है। वैसे तो परेशानी है, बिजनेस के लिए परेशानी है, घर में कुछ ना कुछ कलेश है। तो उसने जान लिया कि इन सब चीजों से हमें पूर्ण सुख तो नहीं मिलने वाला, और उसने इसी अनुमान के आधार पर उसका जो ध्येय है अध्यात्म की ओर मुड़ गया, आत्मज्ञान की तरफ मुड़ गया। तो अक्लिष्ट वृत्ति। पहला जो साइकिल वाला था, वो कार को देख के मेहनत करने लगा संसार के लिए, और का एक गाड़ी भी ले ली, फिर उसके पीछे लगा ही रहा, लगा ही रहा, वो क्लिष्ट हो गई। देखिए, संसारिक दृष्टिकोण से बहुत मेहनती आदमी, बहुत अच्छी बात है, समृद्ध हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन यहाँ जो बात हो रही है वो आध्यात्मिक दृष्टिकोण को रखते हुए हो रही है। हम योग शास्त्र को पढ़ रहे हैं, आत्मज्ञान परमात्म ज्ञान की बात हो रही है। तो क्लिष्ट और अक्लिष्ट के जो पैमाने हैं उसको जो देखना है, जो भी ज्ञान आपको संसार में लगाए रखे वो क्लिष्ट है, और जो ज्ञान आपको अध्यात्म की ओर, परमात्मा की ओर, आत्मज्ञान की ओर ले जाए वो अक्लिष्ट है। तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट जो प्रमाण है, अगला जो प्रमाण है वो है आगम प्रमाण, वो अगले वीडियो में। ओम नमः शिवाय।